मनुष्य वासनाओं का गुलाम है। चाहे वो वासना धन प्राप्ति की हो, चाहे वो वासना शरीर प्राप्ति की हो। तो वासना की कहानियाँ आज की नहीं हैं, ये कहानियाँ महाभारत काल की भी हैं। तो एक ऐसी ही कहानी कि काम वासना, सबसे प्रबल जो वासना मानी जाती है वो काम वासना है। और कहा जाता है कि काम के वश में देवता इंद्र तो सबसे ज़्यादा काम वासना का शिकार रहे हैं, और देवता भी कामुक हो जाया करते थे। और जिनकी हम अवतार मान के पूजा करते हैं या बड़े बड़े जो भगवानों की श्रेणी में आते हैं, वो भी कामातुर हो जाया करते थे। तो एक ऐसी ही कहानी है ऋषि की। और जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे वो भी काम वासनाओं का शिकार बहुत बार हो जाया करते थे। वो कैसे काम वासनाओं का शिकार होते थे? तो एक ऐसे ही ऋषि की कहानी है जो काम वासना से आतुर हो गए और उन्होंने एक कंवारी लड़की के साथ संबंध बनाया और उससे एक बेटे की भी प्राप्ति हुई। और उस बेटे ने आगे जाकर के महाभारत की रचना भी की। क्या आप जानते हैं ये कहानी किसकी है? ये कहानी है वेदव्यास जी की। वेदव्यास जी का जन्म एक ऋषि की काम वासना से शुरू होता है। कहानी इस प्रकार है। पिछली कहानी में आपने ये जान लिया था कि सत्यवती का जन्म मछली के गर्भ से हुआ था। इसी कारण सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। तो इसी कारण राजा उपरिच ने मछुआरे को ही ये कन्या सौंप दी थी। अब आगे हुआ क्या कि एक दिन सत्यवती नौका लेकर के जा रही थी। सत्यवती काफ़ी सुंदर थी। तो सत्यवती पर नज़र पड़ गई ऋषि पराशर की। तो ऋषि पराशर काफ़ी संयमी और तपस्वी थे, लेकिन जब इंसान के ऊपर काम वासना हावी होती है तब ना इससे ऋषि बच पाते हैं ना देवता बच पाते हैं। असुरों का तो कहना ही क्या। अब ऋषि कामातुर हो गए और वो देखते ही लालायित हो उठे। अब ऋषि पराशर सत्यवती के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं? तब वो बताती है कि मैं यहाँ एक मछुआरे हैं, उनकी मैं बेटी हूँ। तब ऋषि सीधा ही कह देते हैं कि मैं कामातुर हो चुका हूँ, मुझे आपके साथ संबंध बनाना है। तब सत्यवती कहती है कि महात्मन, ये तो दिन का समय है, सभी यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पर संबंध थोड़ी ना बना सकते हैं। लड़की ने अच्छी बात की, क्योंकि जो लड़कियाँ या महिलाएं होती है वो सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। उनके अंदर लोक लाज की, समाज के नीति नियमों की परवाह ज़्यादा होती है। लेकिन कामातुर हुआ व्यक्ति या खास करके पुरुष कभी भी नियमों की या समाज की परवाह नहीं करता है। वो अंधा हो जाता है, उसकी बुद्धि हर ली जाती है। काम के आवेग में इंसान पूरी तरह से अंधा हो जाता है। मैं इसे गलत नहीं कह रहा, मैं इस वेग की प्रबलता बता रहा हूँ कि जब काम वेग हावी होता है पुरुष के ऊपर, तब उसको अच्छा बुरा सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता, वो निर्णय ही नहीं ले पाता है। और जैसे ही वो काम आवेग छूमंतर होता है, फिर सब कुछ साफ दिखाई देने लग जाता है। वो इग्नोर कर देता है कि आसपास क्या हो रहा है, कहाँ क्या है। पुरुष इग्नोर कर देता है। कामातुर हुआ पुरुष बाकी सब लोगों को इग्नोर कर देता है। वो ऐसी जगह पर भी संबंध बनाने के लिए राजी हो जाता है जहाँ पर दूसरों की उपस्थिति भी हो। उसे दूसरे उस समय दिखाई नहीं देते, उसे सिर्फ और सिर्फ काम ही दिखाई देता है, उसी में वो डूब जाता है। तो ये मैं पुरुष की मनोस्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। मनोस्थिति तो और भी गहरी है, अगर मैं उसका वर्णन करने लगा तो ये पूरा वीडियो किसी और ही दिशा में चला जाएगा। तो अब ऋषि कामातुर हो चुके हैं, और जब सत्यवती ने कहा कि यहाँ तो लोग देख रहे हैं, तो कहा जाता है कि ऋषि ने अंधेरा कर दिया और एक छोटे से मकान का निर्माण कर लिया और कहा कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हम संबंध बना लेते हैं। तब सत्यवती कहती है कि मैं तो कुंवारी लड़की हूँ,
ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने संबंध बना लिया तो भाई मेरा कुंवारेपन है वो नष्ट हो जाएगा। तब ऋषि उसे झांसा दे देते हैं कि इससे कुंवारापन नष्ट नहीं होगा। वास्तव में ये क्या था? ये था कि जब हम विश्वास दे देते हैं, जो कुंवारे अवस्था है वो मानसिक अवस्था है, ना कि शरीर की कोई अवस्था है। कुंवारा होना, शादीशुदा होना, ये सब कुछ मानसिक अवस्थाएं हैं। तो महर्षि पराशर ने सत्यवती की मनोस्थिति को बदल दिया कि आप संबंध बनाने के बाद भी कुंवारी ही रहोगी। तो सत्यवती ने ये बात मान ली और दोनों के संबंध बन जाते हैं। तो संबंध बनने के बाद ऋषि जब जाने लगते हैं, तब सत्यवती कहती है कि इस संबंध के कारण मुझे गर्भ ठहरने का भय है। तब ऋषि कहते हैं कि गर्भ तो ठहर चुका है, लेकिन इससे जो संतान उत्पन्न होगी वो वेद ज्ञाता होगी और नई एक अद्भुत कृति का भी निर्माण करेगी। और ऋषि पराशर ये भी कहते हैं कि आप कुछ वरदान मांगो। ये वरदान मांगना या काम इच्छा पूरी होने के बाद वरदान की बात करना, इसका संबंध आज भी है। आज इंसान अपना बहुत सारा रुपया पैसा उन महिलाओं को दे आता है जहाँ पर उसके अवैध संबंध हैं। वेश्यालयों में धन की वर्षा हो जाती है, क्योंकि काम इच्छा जैसे ही शांत होती है, आदमी संतुष्ट होता है और वो कुछ देना चाहता है, उसके अंदर देने का भाव आता है। तो ऋषि ने कहा कि आप वरदान मांगो। तो सत्यवती वरदान के रूप में कहती है कि मेरे शरीर में मछली की गंध आती है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर के अंदर एक खुशबू आने लग जाए, एक अच्छी भीनी भीनी खुशबू आए। और ऋषि कहते हैं कि ऐसा ही होगा। तो आज के समय में इसका जो असली मनोविज्ञान है वो ये है कि जैसे ही काम इच्छा संतुष्ट होती है तो एक जो अच्छे केमिकल हैं उनका रिसाव होता है। ये होता है काम इच्छा संतुष्ट होने के बाद। तो ये बात रही ऋषि की। तो ये थी कहानी ऋषि पराशर की। महाभारत में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको समझ करके हम मानव मनोविज्ञान को बड़ी नज़दीकी से समझ सकते हैं, पैनी निगाह से मानव मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। तो असली मनोविज्ञान हमें मिलता है महाभारत में। तो आगे के मनोविज्ञान को जानने के लिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज़ रोज़ है।